दोस्तों, आज की कहानी है धनन जी, आपके पति मुझे गलत तरीके से पीछे से क्यों सूते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। कशिश बेटा कहाँ हो तुम? मोनिका ने कशिश को घर में घुसते ही आवाज लगाते हुए कहा, लेकिन उसे कशिश की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। वह अभी भी बाजार से बेटी काव्या के साथ लौटी थी और अपनी बहू को सामने न पाकर चिंतित हो रही थी। मम्मी, हो सकता है कि भाभी अपने कमरे में हो। काव्या भी कशिश की कोई प्रतिक्रिया न मिलने से कुछ सोच कर बोली, हाँ सही बात, हो सकता है कि वह अपने कमरे में हो, लेकिन मैं तो उससे बोलकर गई थी कि मेरे आने तक खाना की तैयारी करके रखना, क्योंकि जवाई जी जल्दी खाना खा लेते और उसने कहा भी था कि वह बना लेगी, लेकिन रसोई तो बिल्कुल ठंडी पड़ी है। मोनिका को कशिश को रसोई में भी देख आई थी और अब उसके कमरे में पहुंच गई। अरे कशिश बेटा, कहाँ हो? और कमरे में ये एकदम से अंधेरा क्यों कर रखा है? मोनिका ने आगे बढ़कर कमरे की लाइट ऑन कर दी और वह देखती क्या है कि कशिश एकदम डरी सहमी सी पलंग के कोने पर बैठी है। डर उसके चेहरे से साफ झलक रहा था और वह अचानक मोनिका को देखकर एकदम से चौंक उठी और मोनिका के पीछे पीछे से काव्या भी पहुंच गई थी। क्या हुआ कशिश बेटा, तुम इतना ज्यादा डरी हुई क्यों लग रही हो? मोनिका कशिश के साथ पास जाकर बोली, मम्मी जी। अचानक मोनिका के हाथ का प्यार भरा स्पर्श पाकर फपक कर उठी। कशिश, क्या हुआ मेरा बच्चा? मुझको बताओ कि आखिर क्या बात है। मोनिका कशिश के इस तरह रोने से एकदम घबरा उठी। आखिर अभी उसकी शादी के दिन ही कितने हुए? यही कोई जुमा 8 दिन। उसकी शादी के बाद सारे मेहमान एक एक करके विदा हो चुके थे, सिर्फ बेटी काव्या रह गई थी और उसको भी आज जवाई जी मनीष लेने आया था, तो बाजार से कुछ जरूरी सामान को लाने को कहकर मोनिका काव्या को लेकर निकल गई। मनीष घर पर ही था, क्योंकि मनीष ने थके होने के कारण साथ जाने के लिए मना कर दिया था। देव और गौरव, मोनिका का बेटा और पति का भी तब तक दुकान से आने का समय हो जाएगा, तो इसलिए कशिश से कह गई थी कि तुम तब तक खाने की तैयारी करके रख लेना, लेकिन यहाँ तो वह अपने कमरे में इतनी डरी हुई बैठी थी। कशिश बेटा, जब तक तुम हमको कुछ बताओगी नहीं कि तुम्हारी इस तरह डरने की वजह क्या है, तो हम कैसे समझेंगे? मोनिका दुलार से कशिश के सिर पर हाथ फिराते हुए बोली, भाभी मम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं, आप निडर होकर कहिए कि आपको क्या करना। काव्या भी कशिश की डोटी में हाथ लगाकर बोली, जी मम्मी। वहाँ बेटा बताओ, आप मेरी बात पर क्या विश्वास करेगी? कशिश डरते डरते बोली, क्यों नहीं करूँगी मम्मी जी। आप और दीदी जब बाजार चली गई तो मैं भी खाने की तैयारी करने के लिए रसोई में चली गई। तभी जीजाजी इतना कहकर फिर से सुबह उठी। कशिश, हाँ बेटा, साफ साफ बताओ। जीजाजी, क्या हुआ? ने पीछे से आकर मुझे एकदम से सुनने की कोशिश की। मैं तो डर के मारे थर थर कांपने लगी, लेकिन वो ने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ लिया और जब वो ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो मैंने उनके हाथ को दांतों से काटकर अपना हाथ छुड़वाया। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आप जीजाजी को बुलाकर उनका हाथ देख लीजिए। कशिश अभी भी मोनिका के कलेजे से लगी सुबक रही थी। हे भगवान, मनीष ने यहाँ भी अपना कारनामा दिखा दिया। एकदम से घबरा उठी काव्या, मतलब काव्या
मोनिका ने शौक कर काव्या की तरफ देखा। मम्मी जी, आपके दामाद का यही स्वभाव है, जहाँ कोई सुंदर लड़की देखी नहीं कि उनकी नजरों में वासना घर बना लेती है। काव्या बहुत ज्यादा परेशान होकर बोली, लेकिन काव्या, तुमने मुझको अभी तक कुछ बताया क्यों नहीं? मम्मी, मैं किस मुंह से उनके कारनामे आपको बताती, लेकिन मुझको ये पता नहीं था कि मनीष इतना गिर जाएंगे कि वह हमारे घर की इज्जत पर भी हाथ डालने से सूखेंगे नहीं, वरना मैं उनको अकेले भाभी के साथ छोड़कर ही नहीं जाती। अब काव्या मोनिका का हाथ पकड़कर फपक उठी। हे भगवान, ये क्या सुन रही हूँ मैं? मोनिका दोनों हाथों से अपने कान बंद करते हुए बोली, मम्मी, कान बंद कर लेने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। मैंने कितना मना किया था आपसे ये शादी करने के लिए, लेकिन आपकी तो आंखों पर मनीष की जायदाद का पर्दा जो पड़ा हुआ था। मनीष की हरकतें मुझको शादी से पहले ही नहीं अच्छी लगती थी, लेकिन बुआ जी ने अपनी ननद के बेटे के लिए आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मम्मी, वो ने अपने आप को अपनी ननद की नजरों में महान बनने के लिए आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। बिलखने लगी काव्या। मनीष यहाँ अचानक वातावरण में मोनिका की तेज आवाज गूंज उठी, जी मम्मी जी। मनीष कुछ घबराया हुआ सा वह मोनिका के सामने पहुंचा। क्या हुआ मम्मी जी? ये जो कशिश कर रही है वो क्या सही है? मम्मी जी, कशिश झूठ बोल रही है। ये कहते हुए मनीष का चेहरा एकदम फप पड़ा था। मुझको विश्वास है कि मेरी बहू झूठ नहीं बोल रही। अपना हाथ आगे करो। मनीष ने अपना बायां हाथ आगे कर दिया। मम्मी जी, बायां नहीं दायां। मोनिका का सहयोग पाकर अब तो फुफकाया उठी। कसी, सुना नहीं तुमने? मनीष बहू कह रही है कि बायां हाथ नहीं दायां हाथ आगे करो। मोनिका की आंखें जैसे आग उगल रही थी और डरते डरते मनीष ने दायां हाथ आगे कर दिया। सटा की आवाज के साथ मनीष के गाल पर काव्या की 500 उंगलियां सप गई। मनीष, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी पर गलत निगाह डालने की? आज तो काव्या सचमुच घायल शेरनी बन गई थी। सोच लेना काव्या, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मनीष काव्या को धमका कर अपना गाल सहलाते हुए बोला, मनीष, परिणाम तो हम तुमको दिखाएंगे कोर्ट में। मनीष, से तुम भूल गए कि कशिश हमारी बहू है। 10 बार तुमको सोचना चाहिए था। कोई भी हरकत करने से पहले तुमको तो दामाद कहते हुए भी घिन आ रही है। मोनिका चिल्लाकर बोली, जो गलती मुझसे पहले हुई अब हम खुद उसको सुधारेंगे। तुमको काव्या को तलाक देना ही होगा, और हाँ, तुरंत, अभी के अभी। देव और उसके पापा के आने से पहले इस घर से निकल जाओ, वरना अपनी हालत कि तुम खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि वो लोग सब कुछ सुनकर ये भूल जाएंगे कि तुम इस घर के दामाद हो और तुमको अपने पैरों पर खड़े होने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। मोनिका ने मनीष का हाथ पकड़कर घर के बाहर करके दरवाजा बंद कर लिया। अब तो काव्या और कशिश दोनों ही मोनिका के गले लगकर फिर से फपक उठी। अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा मेरे बच्चों। मुझको बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि मेरी आसीन में ही सांप पल रहा है, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। अभी मैं देव और तुम्हारे पापा के घर आते ही उनको सब कुछ बताकर निर्णय लेने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि एक बार अगर सांप को छोड़ दिया तो वह दोबारा डसने की तैयारी करेगा, इसलिए उसके फन को कुचलाना जाना जरूरी है। मोनिका एक संकल्प लेते हुए उन दोनों को समझाकर बोली, धन्यवाद मम्मी जी। कशिश मोनिका के पैरों में झुककर बोली, थैंक यू मम्मी, मेरी जिंदगी को नरक से निकालने के लिए। यहाँ कशिश के चेहरे पर अब एक खुशी तो नहीं, अब काव्या के चेहरे पर अजीब सा संतोष था।